तो सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने परफेक्ट लोकेशंस पे कैसे अटैक कर दिया जबकि उनके पास जीपीएस ही नहीं है। जीपीएस यूएसए का है तो उनके पास जीपीएस नहीं है, तो उन्होंने परफेक्ट जगह पे अटैक कैसे कर दिया। तो कैसे किया मैं बताता हूँ। चाइना ने एक नेविगेशन मॉडल है जिसको पब्लिक कर रखा है, ठीक है, कोई भी यूज़ करो, उसकी मेथडोलॉजी है वो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है कि तुम लोकेशन ढूंढ लो। अब चाइना की कुछ कंपनीज़ हैं जैसे मिराज विज़न, तो वो कंपनीज़ क्या कर रही थी, वो सैटेलाइट्स के थ्रू इमेजेस कैप्चर कर रही थी एयरबेसिस की, ठीक है, यूएस के एयरबेसिस की, और सोशल मीडिया पे डाल रही थी कि देखो यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। और वो जो पब्लिक जीपीएस है, मतलब पब्लिक नेविगेशन सिस्टम है, उसके थ्रू तुम्हें गाइड करना है और तुम्हें इमेज मिल गई, कर दो शूट। मतलब जो इनडायरेक्टली चाइना बैक कर रहा है, उनकी उसकी टेक्नोलॉजी यहाँ यूज डायरेक्टली हो तो रही कर ही रहा है। है, ऑब्वियसली वो भी खुल के कर रहा है, इतना खुल के कि वो जवाबदेही नहीं है उसकी। वो तो प्राइवेट कंपनी है ना जो ऐसा कर रही है, कर भले ही चाइना के कहने पर रही है, पर वो प्राइवेट कंपनी है, तो उसकी जवाबदेही नहीं है। भाई प्राइवेट कंपनी कुछ भी करे, हम क्या करें। और हमने अपना जो नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस टाइप का, वो तो पब्लिक कर रखा है, कोई भी यूज़ करो भाई, हम रोक थोड़ी सकते हैं। और भाई ये भी कहा जाता है कि चाइना को भी बैक कर रहा है रशिया एक तरीके से, ये भी कहा जाता है रशिया और चाइना भी मिले हुए हैं, और रशिया भी बैक कर रहा है ईरान को भी। हाँ, तो क्योंकि वेपन्स ऐसे ऐसे कह रहे हैं, जो मिसाइल्स आती है जो कई हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, वो ईरान के पास होनी नहीं चाहिए। क्लस्टर सबम्यूनिशंस, वो वाली मिसाइल वो रशिया ने ही उसको सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज है उसकी अच्छी खासी, तो वो रशिया ने ही ईरान को समहाउ सप्लाई करी थी एक्चुअली। और उनको पता भी नहीं चला, मतलब इजराइल और यूएसए को भरोसा नहीं हुआ कि उनके पास आ चुका है वो। और वो तब आया था जब रशिया को यूक्रेन पे अटैक करते हुए ड्रोन्स की ज़रूरत थी, और ईरान ने ड्रोन्स दिए थे बैग में भर भर के। भाई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर साइबर वॉरफेयर भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाए, दोनों नेशंस में कितनी और तबाही हो सकती है साइबर वॉरफेयर के उसमें। तबाही तो बहुत आगे तक बढ़ सकती है, पर साइबर वॉरफेयर तो ऑलरेडी चल रहा होगा, अच्छे खासे लेवल पे चल रहा होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस लेवल पे चल रहा है कि अभी आपने एक खबर सुनी है कि नेतन्याहू शायद डेथ हो गई है उनकी, पता नहीं, आपने देखी नहीं देखी। तो एक्चुअली क्योंकि वो आया नहीं है 3-4 दिन से मीडिया में बाहर, और बहुत मीटिंग्स भी कैंसिल हुई हैं। फिर उसी वजह से नेतन्याहू ने एक वीडियो भी रिलीज करी। जब वीडियो आई तो लोगों ने बोला कि उसके 6 फिंगर्स दिखाई दे रही हैं, मतलब एआई की वीडियो है। असली गेम पता है क्या है, एक्चुअली ईरान को पता है कि नेतन्याहू की जान नहीं गई है। इनफैक्ट बात यह हुई थी कि ईरान ने उसके ऑफिस पे अटैक किया था, ठीक है, ऑफिस तो गया, काफ़ी हद तक डैमेज हो गया, तो उन्हें पता है कि हम ऑफिस पे अपनी मिसाइल यहाँ से छोड़ने की शुरुआत करें उससे पहले इजराइल को पता चल जाता है, और वो वहाँ से अपने इंपॉर्टेंट एसेट्स को ऑब्वियसली हटा लेते हैं। वो तो हमेशा से यही गेम खेल रहे हैं। लेकिन फिर वो ईरान क्यों ये क्लेम करवा रहा है, क्लेम इसलिए करवा रहा है क्योंकि नेतन्याहू जैसे ही बंकर में पहुँचते हैं या फिर कहीं सेफ जगह पे पहुँचते हैं तो वो ईरान को कभी नहीं पता होता कहाँ है, ठीक। लेकिन अगर मजबूर करा जाए कि तुम मीडिया में आके प्रूफ दो कि तुम हो जिंदा, तो फिर वो उन्हें बाहर आना पड़ता है, या फिर बाहर नहीं भी आएंगे ना तब भी तुम्हें फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, तुम्हें इंटरनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए ईरान के अंदर पूरी तरीके से टीम बैठी होती है। जैसे ही वीडियो बाहर आती है वो सारे डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर देते हैं कि भाई जो वीडियो आई है उसमें आवाज़ कितनी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी थी, वाइब्रेशंस कितनी थी, मतलब जो बंकर है वो कितना नीचे है, वीडियो कहाँ से आई हो सकती है। ये टेक्निकल काम है वैसे। इसमें चाइना भी साथ दे ही रहा होगा, वो तो टेक वाइज बहुत ही आगे है। हाँ ऑब्वियसली तो वो ये चाहते हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ दो, और प्रूफ ऑफ लाइफ देने से ही तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो वीक होती है, और वो चाहते हैं कि अगर वीक होएगी तो फिर हमें मौका मिलेगा। भाई यही सेम चीज़ ईरान उसके बेटे के लिए कर रहा है, खमीनी के बेटे के लिए, कि वो भी सामने नहीं आया। इजराइल ये कर रहा है ईरान के जो नेक्स्ट सुप्रीम लीडर चूज हुआ है कि भाई वो भी सामने नहीं आया, हो सकता है वो कोमा में है, उसका वो इंजर्ड है, वो जिंदा भी है कि नहीं, तो वो प्रॉबेबली यही इजराइल का सिस्टम तो और उससे भी बहुत आगे पावरफुल है एक्चुअली। मतलब ईरान जितना कर सकता है उससे कहीं आगे तक इजराइल पहुँच चुका है। वो तो ऐसी एआई मेथोडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है कि लेट्स से तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, तुम किसी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तुम इंपॉर्टेंट मेंबर हो और इजराइल के दुश्मन हो, इमेजिन, तो कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे फ़ोन इस्तेमाल करवाने की। तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे अपने बॉडीगार्ड्स का, अपने आसपास के फ़ोन्स का बंद करवा दोगे, वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स होंगे या वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्टिविटी कम करवा दोगे। वो भी तो सिग्नल है,
जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी कम हो गई, नेटवर्क्स कम हो गए, वो एआई में फीड, एआई उसको एनालाइज बहुत आराम से कर लेता है, तो वहाँ पे कोई सीन है। इसराइल ने एक पेजर अटैक भी तो करा था पीछे, बहुत तगड़ा, पेजर फोड़ दिए थे सारे। वो पेजर अटैक कैसे किया था मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये भी बहुत प्यारी खबर है वैसे, मतलब पता नहीं होगी लोगों को मेरे हिसाब से। जब अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, जिसमें हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो घुस गए थे, नोवा फेस्टिवल चल रहा था उसमें, अंदर घुस गए थे, तो इज़राइल जो है वो गंदे तरीके से हर्ट हो गया, मतलब उसको बहुत गंदा लगा। उसका रीज़न ये था, एक्चुअली वो अक्टूबर 7 वाला हमास अटैक हुआ क्यों था, क्योंकि इज़राइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक मेगा डील होने वाली थी। मेगा डील का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था न्यूक्लियर रेड लाइन। न्यूक्लियर रेड लाइन मतलब सऊदी अरेबिया कह रहा था कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर दो और हमें यूएस परमिशन देगा यूरेनियम एनरिच करने की, क्योंकि ईरान बॉम्ब बना रहा है। सऊदी अरेबिया और ईरान की भी अच्छी खासी लगती है, तो अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, और इजराइल और यूएसए बीच में नहीं आएंगे, इनफैक्ट हमें सपोर्ट करेंगे। सो फार इजराइल कभी ऐसे एग्री नहीं करता कि कोई भी अरब कंट्री वेपन बना ले, न्यूक्लियर वेपन बना ले, लेकिन इजराइल जो है वो फाइनली एग्री कर गया कि भाई अगर सऊदी अरेबिया हमें रिकॉग्नाइज करेगा और ज्यूज़ को हेट नहीं फैलाया जाएगा सऊदी अरेबिया में, उनकी किताबों में, उनके सिलेबस में, तो हम एग्री कर जाते हैं, और वो मेगा डील साइन होने वाली थी। सो फार बहुत बड़ी डील हो गई है, ठीक है। सऊदी, और ऑब्वियस सी बात है कि सऊदी अरेबिया इन एनी सिचुएशन अपने न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले बनाएगा, ईरान से पहले बनाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो तो लीगल तरीके से बना रहा है ना, ईरान तो चुप के बना रहा है, तो ईरान ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। और सऊदी अरेबिया और इजराइल में अगर डील हो गई, इसका मतलब क्या है कि पैलेस्टाइन का इशू हमेशा के लिए ख़त्म, ठीक है। मोस्टली जो अरब कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़ है, वो सऊदी अरेबिया के पीछे पीछे ही तो चलते हैं, ठीक है। हो ये तो ये मेगा डील थी। इस मेगा डील को ना होने देने के लिए अक्टूबर 7 का अटैक हुआ था, इतना गंदा वाला, ठीक है। अब वो जो अटैक हुआ था वो मेगा डील नहीं हुई, ठीक है, रुक गई। लेकिन ईरान को इतना गंदा लगा, इसराइल ने रिवेंज का पूरा सोच लिया। अब इसराइल बहुत साल से एक प्रोग्राम पे काम कर रहा था, एआई बेस्ड, मतलब एआई बेस्ड वॉरफेयर। हाँ, बहुत डेंजरस है वैसे वो चीज़। उसमें वो 3 मॉडल्स प्रिपेयर कर रहा था, एक था गॉस्पेल, एक था वेयर इज़ डैडी, और एक और था, उसका नाम मैं भूल गया यार, पर ठीक है मैं नाम बता दूंगा आपको। उसमें एक एआई मॉडल तो ये बताता था कि टावर्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या बातें हो रही हैं। बातें तो नहीं पढ़ सकते, एनक्रिप्टेड होता है, लेकिन लेट से आप एक मिलिटेंट हो, आपके पास जिसके भी कॉन्टैक्ट्स है ना, उन सबको एआई ट्रिगर कर लेगा, ठीक है। तो गॉस्पेल का काम ये था कि कौन सी बिल्डिंग में अटैक, कौन सी बिल्डिंग में ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है। मान लो आपके थ्रू हमने देखा कि भाई आपको 100 में से मैंने पॉइंट दे दिया कि तुम 90 पॉइंट है तुम्हारे, तुम मिलिटेंट हो सकते हो, हरामी हो वो हाँ पे रुक गए भाई। आपके 50 हो गए, आपके 40 हो गए, ठीक है। लेकिन अगर 90 वाले 10 बंदे एक ही बिल्डिंग में हैं तो गॉस्पेल उसको हाईलाइट कर देगा। ओके। फिर दूसरा एक और था जो क्या हाईलाइट करेगा, बंदे को हाईलाइट करेगा, दूसरा वाला। अब वो बंदे को हाईलाइट करेगा, गॉस्पेल बिल्डिंग को हाईलाइट करेगा, मतलब प्लेस और पर्सन हाईलाइट हो गए। अब तीसरा था वेयर इज़ डैडी, मतलब वेयर इज़ डैडी मतलब वो इंसान का है, ठीक है। अब वो इंसान का है, वो वेयर इज़ डैडी का काम है, ठीक है। तो उन्होंने उस एआई मॉडल को एक्टिवेट ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक पीक टाइम पे वो 37,000 टारगेट्स को लॉक कर चुका था। 37,000 मतलब कि आपका ड्रोन जाएगा, मार के आएगा वन टाइम में ही, वन टाइम कह लो, या फिर हाँ काइंड ऑफ वन टाइम। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।